हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहाँ की हम भगवत गीता का 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो केवल एक अध्याय ही शेष रह गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में पूरा करें। आज 17वें अध्याय के बाद हम 18वें अध्याय के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, यदि समय रहा तो, और फिर कल उसको संपूर्ण करेंगे। तो जैसा कि अभी सभी भक्तों के साथ में हमने मंगलाचरण भगवान के सुंदर नामों का जप किया, भगवान के सुंदर नामों का कीर्तन किया। रंजन माता जी ने बहुत सुंदर कीर्तन हमें सुनाया। वैष्णव गीत वैसे भी सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं। और उसके बाद हमने दामोदर अष्टकम किया, जो कि हम आजकल रोज कर रहे हैं। तो अब हम मंगलाचरण के साथ सभी पूर्ववर्ती आचार्यों, हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद, षड गोस्वामियों, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों, स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी से आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने सत्र को आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हाँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम फिर से एक बार। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आइए अब शुरू करते हैं 17वें अध्याय को। और जैसा कि हमने कल जो अध्याय पढ़ा था, दैवीय और आसुरी स्वभाव, उसमें हमने सभी दैवीय गुण और आसुरी गुणों को समझा। लेकिन एक बात जो हमें वहां पर ध्यान रखने योग्य थी, जो हम लगभग 14वें अध्याय से लगातार समझ रहे हैं, कि प्रकृति के 3 गुण हर चीज को ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार हमने कल अपने गुण समझे, स्वभाव समझा, और आज हम श्रद्धा के विभाग समझे। तो ये जो भी कुछ विभाजित हो रहा है 3 प्रकार से, किस प्रकार से? सात्विक तरीके से, राजसिक तरीके से, या तो तामसिक तरीके से। इसी श्रृंखला में आगे आज हम श्रद्धा के विभागों को पढ़ेंगे। तो जो भी वक्त अब पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक मैं शुरुआत करती हूँ। पहला श्लोक अर्जुन कहने आ रहे हैं। अर्जुना उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्ज यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। समझते हैं अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वो सतोगुणी है, या वो रजोगुणी है, या वो तमोगुणी? और ये तो हमने बहुत देखा है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कई जगह हम नोटिस करते हैं कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं,
लेकिन शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार नहीं करते, कोई वैदिक ढंग से नहीं करते। जो अपने ढंग से मनमाना समझ में आता है वो वैसे पूजा पाठ करने में लग जाता है। तो आइए गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से समझते हैं कि इसको, इस प्रश्न को हम कैसे समझें। है ना, हम तो प्रश्न ही समझने वाले वही बहुत है। उत्तर समझ पाना तो शायद विरलों के ही बस की बात होगी। चलिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है। कल हमने पढ़ा था ना कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेगा वो दैवीय गुणों से प्रभावित हो ही नहीं सकता। जो देवताओं की पूजा करेगा वो भी, अभी हम देखेंगे वो भी क्या होगा, है ना, मैं बोलना नहीं चाह रही, वह असुर है। और जो देखिए आ ही गया, जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है। तो देवी देवताओं की पूजा का प्रावधान तो शास्त्र में नहीं देते। हमारा सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। और ये दोनों तो हमें किसकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं? स्वयं श्री भगवान की। तो असुर तो नहीं, लेकिन मूर्ख तो हुआ ना। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो मूर्ख तो अवश्य हुआ कि वो पेड़ की जड़ में पानी ना दे करके इधर उधर पत्तियों पर चढ़कर पानी दे रहा है, कि वो आमाशय में मुख के द्वारा भोजन ना डाल के कभी कान में डाल रहा है, कभी नाक में डालने की कोशिश कर रहा है, कभी आंख में भोजन डाल रहा है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहेंगे हम। ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख ही ना हो तो उसकी स्थिति क्या हो? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण श्री कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? अब देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे आधुनिक तथाकथित गुरु और अपने आप को भगवान बना के घुमाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर क्लियर कट प्रभुपाद ने एक चुनौती रख दी है। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त हो पाती है? तो क्लियर कट क्वेश्चन जो है वो किस चीज पे आ गया कि देवी देवताओं की पूजा क्या सही है? भगवान ऑलरेडी समझा चुके हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना या उनके द्वारा मेरी पूजा करना एक ही बात है। तो क्यों तुम अपना समय नष्ट करो, क्यों अपनी मूर्खता का प्रमाण दो? जब मैं हूं तो तुम मुझे पूजित ना करके, वही बात हो गई कि हम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने जाएं और उनके ऑफिस में हम जो उनके कर्मचारी बैठे हैं उनको हम नमस्कार करें, सर नमस्ते कैसे हैं सर आप, बस हम आप ही से मिलने आए थे। और मोदी जी बैठ के देख रहे हैं कि अरे मैं बैठा हूं, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। तो मोदी जी हम पे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे लेकिन उनको हंसी आएगी। जैसे कि एक दादा घर में बैठे हैं और पोते का दोस्त साथ में आता है और पोता अंदर चला जाए और पोते का दोस्त जो है वो दादाजी को इग्नोर करके घर के नौकर को जाके कहे कि अरे रामू काका आप कैसे हैं, आपके चरण का है, मैं तो आपके पाँव छूने आया हूँ, और दादाजी बेचारे बैठे हैं चुपचाप। तो दादाजी क्या कहेंगे? उसको थप्पड़ तो मारेंगे नहीं, लेकिन अपने अंदर स्वयं हंसेंगे कि कितना मूर्ख है मेरे पोते का दोस्त, जो मेरे पास नहीं आ रहा और नौकर के पास जाके, ठीक है नौकर को भी सम्मान दीजिए लेकिन पहले घर के मुखिया दादाजी स्वयं बैठे उन्हें तो पूछिए। तो भगवान तो पितामह के पता नहीं कितने डिग्रीज ऊपर चले जाएं तो वो हैं, जनक हैं, बीज प्रदाता पिता हैं। उनको इग्नोर करके देवी देवताओं की भक्ति करने वाला तो मूर्ख ही हुआ और क्या हुआ, है ना। चलिए, भगवान अब उत्तर देने आ रहे हैं। तो आइए दोनों भुजाएं उठाते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं, सुंदर रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करके। कैसे? हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। क्या कहते हैं भगवान? कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। किसकी श्रद्धा? जीव की। सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके बारे में तुम मुझसे सुनो।
तो श्रद्धा के ये तीन विभाग क्या दिखाने जा रहे हैं कि हमारी श्रद्धा किन रूपों में विकसित हो सकती है। या तो हमारी श्रद्धा सतोगुणी होगी, या रजोगुणी होगी, या तमोगुणी। तो आइए अब जगदीश्वर प्रभु जी से आगे के 5 श्लोक सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय, गुरु हरे महाराज की जय। जय। सिद्धामयो अयम पुरुषम यक्षम स एव, यक्षम स एव सह। मेरी आवाज आ रही है माता जी? इंटरनेट थोड़ा पुअर आ रहा है। हाँ जी प्रभु जी, श्लोक पूरा सुनाई नहीं दिया, सिर्फ लास्ट के कुछ शब्द सुनाई दिए, एक बार और पढ़ दीजिए। सत्व अनुरूपम सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सिद्धामयो अयम पुरुषो यो चक्षुष स एव सः। शीला प्रभुपाद की जय। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, और अपने द्वारा ही अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विभिन्न गुणों के अंतर्गत, कौन से? प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो जिस गुण में हम होंगे उसी गुण के हिसाब से हमारी श्रद्धा होगी। यदि सतोगुणी मनुष्य होगा तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी होगी, यदि रजोगुणी मनुष्य होगा तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगा तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। देखिए श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार, अर्थात जो स्वभाव मनुष्य का होगा, सतोगुणी स्वभाव का मनुष्य होगा तो सतोगुणी श्रद्धा होगी, रजोगुणी स्वभाव का होगा तो रजोगुणी श्रद्धा होगी, और तमोगुणी मनुष्य होगा तो तमोगुणी श्रद्धा होगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने अस्तित्व को लेकर के। तो इसको पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव, यहीं से पढ़ना ना, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार उससे प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारण या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये बात बार बार हमें गुरु समझा रहे हैं और भगवान ने भी हमें समझाई है कि जीव क्या है? भगवान का अंश। लेकिन अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, भौतिक गुणों के संपर्क में आता है, तो वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने लगता है, और यहीं से उसके कर्म, उसके कर्म फल, उसके बंधन का कारण शुरू हो जाता है। आगे क्या कहते हैं इसको भी समझते हैं जी प्रभु जी। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्णा भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से बंध जाता आएगा। शायद यहाँ बह जाता लिखा है। जी, प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है बह या जाता प्रकृति के है। गुणों से बंध जाता है, इस भौतिक जगत से बंध जाता है। जी। तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? भक्ति। और वो भक्ति हमें कौन सिखा रहा है? हमारा कृष्ण भावनामृत में आना। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम भक्ति जो है वो नियम कानून के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे कोई गुरु नहीं है, हम कुछ भी भक्ति करते रहे। नहीं, गुरु हमें समझा रहे हैं, टाइम टाइम पे हमें एक एक चीज समझा रहे हैं। श्रवण का क्या महत्व है, कीर्तन का क्या महत्व है, स्मरण क्या है, सुबह क्या करना है, मंगल आरती कितने बजे करनी है, भगवान का अभिषेक कैसे करना है, मंदिर क्यों जाना है। अभी तक अगर आप ध्यान से समझें तो इन पाठ्यक्रमों के द्वारा हम सैकड़ों ऐसे क्वेश्चंस है जिनके आंसर देने में सक्षम हो गए, और कहीं किसी ने ब्लैक बोर्ड पे लिख के हमें नहीं समझाया। हम जब किसी भी लेक्चर में होते हैं, किसी भी गुरु का, आचार्य का, या किसी भी शिक्षा गुरु का लेक्चर सुन रहे होते हैं, या अपनी क्लास में, जैसे हम अभी भक्ति विक्षक क्लासेस में इसको भगवत गीता को डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस पे, तो इन चर्चाओं के माध्यम से भी हम कितना कुछ सीखते हैं। हम तिलक क्यों लगाते हैं, कंठी क्यों पहनते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें गुरु ने अपनी ज्ञान के साथ साथ समझाई। प्रभुपाद की भगवत गीता से हमें कितनी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि प्रभुपाद ने इतने सारे शास्त्र पढ़े और तब हमें ज्ञान दिया।
और यही भगवत गीता यदि हम घर में एक पुस्तक की तरह पढ़े तो हमें क्या फिलॉसफी समझ में आती? कुछ भी नहीं ना। लोगों का एक मत है, तुम्हारे कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्या बस यही कहा है? और जो इतना कुछ अन्य कहा है वो तो पता ही नहीं आपको, फिर आप कैसे कह सकते हो भगवान कृष्ण ने बस यही कहा है? उन्होंने तो सब कुछ कह दिया है जो हमारे लिए पूर्ण है, पर्याप्त है। उसके अलावा हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। जो उन्होंने समझा दिया है भगवत गीता में बस वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और फिर हम किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? हमारे गुरु के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जब गुरु सिखा रहे हैं, जब गुरु समझा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए और क्या रह गया? प्रभुपाद ही तो है हमारे गुरु, जिन्होंने हमें सब कुछ समझाया है। और फिर आदि गुरु कृष्ण भी तो हमारे साथ हैं। कितनी बार पाठ्यक्रम के दौरान हम हरे कृष्ण कहते हैं एक दूसरे को। नाम के द्वारा कृष्ण यही तो उपस्थित है। श्री कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान उपस्थित है हमारे साथ। और क्या चाहिए? इस पाठ्यक्रम के दौरान हमारे साथ श्री कृष्ण भी हैं और गुरु भी हैं, बताइए और क्या चाहिए? अपने नाम के द्वारा श्री कृष्ण है, अपनी पुस्तक के द्वारा शिल प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। और हमें क्या चाहिए? तो हमें अपने गुरु और अपने भगवान पे पूरा विश्वास रखते हुए इस भगवत गीता को समझना है, ना कि किसी पाठ्यक्रम की समय सीमा या अपने घर से टाइम पास करने के लिए नहीं। इस भगवत गीता को हमें धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करना है, अच्छी तरह से हम इसको समझेंगे। जी प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे। यजन्ते स्वात्विका देवान् यच्च रक्षासि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तमसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब ये श्रद्धा किस किस में डेवलप हो रही है भगवान वो समझा रहे हैं। जो सतोगुणी होंगे वो किसकी पूजा करेंगे? देवताओं की। हम तो सोच रहे थे कि हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हम सिर्फ जो है हम बड़ी मूर्खता का काम कर रहे हैं। पर ये तो हमसे भी बड़े जो सतोगुणी हैं वो भी देवताओं को ही पूज रहे हैं। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो भी वो कई बार देवताओं की पूजा करता पाया जाएगा। और ज्यादातर, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति कम से कम किसी राक्षस भूत प्रेत पितर की पूजा नहीं करेगा, देवताओं की पूजा करेगा। लेकिन भक्त किसकी पूजा करेगा? केवल और केवल श्री भगवान की। तो आ गया डिफरेंस सतोगुण में और शुद्ध सत्व में, फर्क आ गया। रजोगुणी किसकी पूजा करते हैं? यक्षों और राक्षसों की। और तमोगुणी भूतों प्रेतों की। तो ये जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं ये कंप्लीटली तामसिक लोग माने जाते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद निर्विशेषवादियों के बारे में भी थोड़ा सा समझा रहे हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वो भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इस प्रकार वे यह मानते हैं ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। लेकिन जो लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वह अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति मानने वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे। तो निर्विशेषवादी जो हैं वो सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाते हैं। तो जो निराकारवादी हैं वो भी निराकारवादी हैं, वो भी निर्विशेषवादी हैं, वो निराकार की पूजा करते हैं। लेकिन विष्णु को वो क्या समझते हैं? विष्णु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु को स्वरूप नहीं मानते। देखिए क्लियर लिखा है, भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि श्री विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। जैसे कि ब्रह्म कुमारीज हो गई, बौद्धिस्ट हो गए, है ना। तो ये लोग जो होते हैं जो निर्विशेषवादी है, जो एक कभी लाइट को मानते हैं, कभी एक ऑरा को मानते हैं, लेकिन भगवान के रूप को नहीं मानते। तो ये भी जो है सतोगुणी तक जाएंगे, शुद्ध सत्व यानी भक्त कैटेगरी में नहीं माने जा सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहित घोर तप्यम ये तपो जना
दंभ अहंकार संयुक्ता, कामराग कामराग बल अविन्विता, कर्ष्यंत शरीरस्थम भूतग्राम सचेतस, मां चेवांत शरीरस्थम ताप्य अद्य सुर निश्चयान असुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम द्वारा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। तो जो दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर, यानी जिनके अंदर अभिमान है, अहंकार है, वो लोग चाहे जैसी मर्जी कठोर तपस्याएं कर लें, कैसे भी व्रत रख लें, लेकिन उनके अंदर उनकी एक आसक्ति है जो कभी खत्म नहीं हो। वो किस चीज से बंधे रहते हैं? वे भौतिकता से बंधे रहते हैं, क्योंकि अपनी आसक्ति का त्याग तो वो कर ही नहीं पा रहे। तो रखते रहे भले ही जितने मर्जी कठोर व्रत, लेकिन वे असुर ही कहलाएंगे। उनकी श्रद्धा राजसिक या तामसिक ही कहलाएगी, सतोगुणी श्रद्धा भी नहीं बन पाएगी। अब देखिए यहां पर बहुत सुंदर बता रहे हैं, यहां से पढ़ते हैं। जी प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वास्तव में वो लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भूते भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से ही निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वैदिक साहित्य या शास्त्र हमें इस तरह की कठोर तपस्याओं के लिए नहीं कह रहा। कभी कभी तो कुछ लोगों का व्रत रखते रखते बताया गया है कि मृत्यु भी हो जाती है, इतने बड़े बड़े उपवास रख लेते हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी शास्त्र में हमें अनुमति नहीं दी गई। तो यही अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे लोग जो अपने स्वयं का धर्म निर्मित कर लेते हैं, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही नहीं। जी प्रभु जी। आहार आहार तुम अपि सर्वसमुद्रविधि भवते प्रिय यशस्तपस्तदानम तेषा भेदमिमं शृणु। जो जहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भोजन भी भगवान बता रहे हैं, जैसे अभी हमने श्रद्धा को समझा, अब भोजन को समझते हैं। भोजन भी तीन प्रकार का है, यज्ञ भी तीन प्रकार का है, तपस्या भी तीन प्रकार की है, दान भी तीन प्रकार का है। तो इन सब चीजों के अब तीन तीन विभाजन हो जाएंगे। सबसे पहले श्रद्धा के विभाग किए, अब हम भोजन के करेंगे, फिर यज्ञ के समझेंगे, फिर तपस्या के समझेंगे, फिर दान के समझेंगे। सब चीजों के हम भाग्य समझेंगे कि कैसे ये अलग अलग विभाजित होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा स्वर्णकांति माता जी। अगले 5 लोग, 8 9 10 11 12। जी माता जी, हरि बोल। हरे। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः तस्य श्रितः स्थिराहृत्य आहारः सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य, व्रत तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। तो भोजन का विभाग, पहला विभाग क्या देखा हमने? सात्विक भोजन। सात्विक भोजन कौन सा है? जो व्यक्तियों को प्रिय होता है। सात्विक भोजन हमें प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, शुद्धता देने वाला होता है, शरीर को संपन्न करता है, पुष्टि करता है, और रसमय है, स्निग्ध है, हृदय को प्रसन्नता देता है। कौन सा? सात्विक भोजन। तो ये भोजन कौन सा हुआ? जिसमें हम किसी प्रकार का कोई तामसिक प्रोडक्ट यूज नहीं करते। इसीलिए तामसिक क्या है? लहसुन और प्याज, है ना? तामसिक है ना? तो कई लोग जो है वो कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है कि लहसुन प्याज मत खाओ, है ना? तुम तो ये कहते हो कि भगवत गीता ही तुम्हारा मैनुअल है, कहाँ लिखा है भगवत गीता में कि लहसुन प्याज मत खाओ? तो लहसुन प्याज मत खाओ, लेकिन खाओ ये भी तो नहीं लिखा। ये कहाँ लिखा है कि खाओ?
तो ऐसे लोगों को चुप कराने का यही तरीका है, जो कहते हैं ना ये तुम्हारे शास्त्र में कहाँ लिखा है। उनसे पूछो ये कहाँ लिखा है कि ऐसा करो, ये लिखा है? अगर कहीं ऐसा लिखा है तो जाओ तुम लेके आओ। हम क्यों लेके आए ये तुम्हें दिखाने के लिए कि कहाँ लिखा है? हमें तो अपने गुरु पे विश्वास है। हमारे गुरु ने कह दिया हमारे लिए, तो वो भगवान का वाक्य हो गया। तुम यदि हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ लिखा है, तो तुम जाओ लेकर आओ वो जगह जहां पर ये लिखा है कि लहसुन प्याज खाया जा सकता है, जाओ लेके आओ शास्त्र। तो उनको अब हमें भगवत गीता पढ़ लिया ना, तो अब हमें अपने तर्कों द्वारा समाज को बैठाने की एक कैपेसिटी जनरेट करनी चाहिए। जहां भक्त का अपमान हो, जहां भगवान का अपमान हो, वहां हमें पूरा क्रोध करने का अधिकार है। और अपने तर्कों द्वारा हमें अब लोगों को परास्त करना भी आना चाहिए, है ना? तो ये देखिए यहाँ क्लियर लिखा है। अब जब हम सात्विक भोजन पढ़ रहे हैं तो कहीं लिखा है कि लहसुन प्याज खाओ? क्या लिखा है? प्रिय लगने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, स्वास्थ्यमय, सुख प्रदान करने वाला। और प्याज और लहसुन क्या है? तामसिक पदार्थ है। तो वो सुख कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते ना। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उनको तामसिक क्यों कहा गया, वो भी हम कभी आराम से समय मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे। जी माता जी। जी। कटुवमदनपन अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदाः। अत्यधिक विक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब जो राजसिक भोजन है वो दुख और शोक का कारण है, रोग का कारण है। क्यों? अधिक खट्टे, अधिक तीखे। अब ये तो हम मेडिकली भी जानते हैं, जरूरत से ज्यादा खट्टी चीजें, जरूरत से ज्यादा गर्म पदार्थ, जरूरत से ज्यादा चटपटा खाना, शुष्क खाना या बहुत ज्यादा ऑयली फूड, ये जलन उत्पन्न करने वाली चीजें, ये रजोगुण का प्रतीक है। तो इन्हें यदि हम खाएंगे तो ऐसा भोजन करने से हमारी मानसिकता शांत और शुद्ध नहीं रह पाएगी, उत्तेजना बढ़ती है ना? ऐसे पदार्थ जो है वो कई बार रक्त प्रवाह को तेज कर देते हैं, उत्तेजित रहता है मनुष्य। उत्तेजना के कारण उसको कभी कभी ज्यादा एग्रेसिव होने से बाद में शोक का अनुभव भी करना पड़ता है, और बीमारी भी लग जाती है, यानी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जी माता जी। जी। याति यामं गतरसं पुटिपर्युषितं च यत् उच्चेष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन प्रियोचित एवं सड़ा छूटा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरि बोल। हरी बोल। तो अब 3 घंटे पहले पकाया हुआ भोजन, अब हम लोगों की क्या हैबिट है? दिल्ली बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटीज में एक बार बनाया, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब वो चल रहा है, पूरी दिन तक चल रहा है, कभी कभी तो नेक्स्ट डे भी बड़े मजे से चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किस में ज्यादा बिजी हो गए हैं? अपने श्रम में बिजी हो गए हैं, काम में बिजी हो गए हैं। तो हमें लगता है नहीं यार, खाना बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसको फ्रिज में रख दो, बाहर निकाल के खा लेंगे। अब यहाँ पढ़िए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना कौन सा होता है? तामसिक होता है। तो आज से बहिष्कार करना है, कोशिश करनी है कि ना हम खाएं ना अपने स्वजनों को दें। और ये जिम्मेदारी हम पर है, हम जो माताएं हैं, घरों में गृहिणियां हैं, माताएं हैं, फीमेल्स हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ना खुद खाएं रखा हुआ, ना घर के लोगों को खिलाएं। स्वादहीन, नियोजित, सड़ा हुआ, जूठा। जूठा खाने से तो प्यार बढ़ता है, एक ही प्लेट में खाएंगे क्यों? क्या लिखा है शास्त्रों में? जूठा नहीं खाना है हमें। अब ये जूठा भोजन, जूठा भोजन खाएंगे तो ये शास्त्रों के हिसाब से तामसिक है। तो पति पत्नी हो या माँ पुत्र हो या कोई भी हो, आज से ये दिमाग में बैठा लेना है कि जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता। भगवान ने मना किया है, और भगवान की उपदेश का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर थोड़ा सा भोजन के बारे में बताया है। तो माता जी ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, जहां फिर मैं हाईलाइट कर जी दूंगी जहां रुकना होगा। जी। जी जी। आहार आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तारकियां
तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना पक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थ से स्वार्थ भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, तारे, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलते हैं, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक हरे चर्बी। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण। तो प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला होता था। कैसा भोजन? दूध, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारी। और अब मनुष्य कैसा भोजन चुन रहे हैं? हम लोग अब कहाँ पहुंच गए हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या है? जो फास्ट बन जाए और वो जल्दी से फास्ट फास्ट में खराब भी कर जाता है, बड़ी फास्ट खराब करके जाता है वो। तो अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का, गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने से स्वादिष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इस सात्विक भोजन को छोड़कर कहाँ पहुंच गए? रजोगुणी बन गए। खट्टा, तीखा, है ना, ऑयली। और फिर उसके बाद जो आगे नेक्स्ट इसके भी थर्ड डिग्री आ गई, वो क्या हो गया? वो हो गया मांसाहार, मदिरापान। तो ये तो प्योरली कौन सा भोजन है? 100% तामसिक भोजन। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। जी माता जी। जी माता। उच्च शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, उच्चिष्ट भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान के अर्पित किया जा चुका है हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा छूटा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं, ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहीं किसी मांस मछली का नाम नहीं लिया इसमें। मुझे तो तुम प्रेम पूर्वक पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो या थोड़ा सा जल दे दो, मैं खुश हूं। और हम इस बात को ना समझकर भगवान का लगा हुआ भोग ना खाकर पता नहीं और क्या क्या खाने में लगते। चलिए आगे समझते हैं। जी मैम। अफल आकांक्षिभिर्यज्ञं विधिदिष्टं य इज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब हमने भोजन के विभाग समझ लिए, अब हम यज्ञ के विभाग समझेंगे। तो यज्ञ कौन सा सात्विक है? वह यज्ञ सात्विक है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाए, वैदिक ढंग से किया जाए, शास्त्रों में जो नियम अनुसार बताया गया है, जो हमें मैनुअल दिया गया है उनके अनुसार किया जाए, और उन लोगों के द्वारा किया जाए जो फल की इच्छा नहीं रखते। तो इसका मतलब यज्ञ में यज्ञ करने वाले की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज भी घरों में एक चीज है कि जब हम अपने घर में कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई हवन करते हैं,
तो हमेशा हम बाहर से एक पुरोहित बुलाते हैं, ये बहुत अच्छा है। हमसे तो बेटर है ना वो, ये तो हम भी जानते हैं कि आज का पुरोहित भी वो पुरोहित नहीं है जो वैदिक ढंग से पूरी तरह से सुदृढ़ हो, लेकिन एटलीस्ट हमसे तो अच्छा है, कुछ तो बेटर है। ब्राह्मण तो होगा, कुछ तो नियम कानून भगवान के ज्यादा फॉलो करता होगा, हमसे ज्यादा भक्ति तो करता होगा शायद। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब से हमें कभी भी यदि घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान करना है तो सबसे अच्छा तो ये है कि अपने आसपास में यदि कोई इस्कॉन टेम्पल है वहां जाके बात कीजिए। वो आपको जो ब्रह्मचारी वहां से आएंगे ना, उनका फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। वो इतने शुद्ध होंगे कि वो आपके यज्ञ को भी शुद्ध बना के जाएंगे। अदरवाइज यदि किसी ऐसे मनुष्य से यज्ञ करा लिया जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये यज्ञ कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? श्री विष्णु को प्रसन्न करना। तो ऐसे यज्ञ का क्या फायदा जिससे श्री विष्णु प्रसन्न ही ना हो? तो भगवान के किसी भक्त को बुलाएं, वही सबसे अच्छा है। जी माता जी, एक और श्लोक ले लीजिए। जी जी। अभिसन्धाय तु फलं दम्भ अर्थम् अपि च एव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरि बोल। हरे कृष्ण माता। जो यज्ञ हम इस इच्छा से करें, एक भौतिक लाभ की इच्छा से करें, उसको भगवान कहते हैं तुम राजसी मानो। कई बार एक यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, समाज में अपना मान सम्मान पाने के लिए, ऐसा यज्ञ राजसिक है जिसके पीछे कोई भौतिक इच्छा हो, या करने वाले के पीछे या करवाने वाले के पीछे भौतिक इच्छा होगी तो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो तीसरा यज्ञ भी माता जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर यज्ञ वाला कंप्लीट हो जाएगा। जी जी माता। विधिहीनम् असृष्टअनं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरि बोलो। हरे कृष्ण माता जी। अब जो यज्ञ प्रसाद वितरण किए बिना किया जाए, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए। तामसिक यज्ञ में शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना, प्रसाद वितरण के बिना, सबसे बड़ी चीज जिसमें हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही नहीं बांटते, मंत्रोच्चारण के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना। सेकेंड, कुछ साउंड आ रही थी ना बीच में, मेरी जी आवाज माता। साफ आ रही है? जी जी ओके। जी माता। तो शास्त्र के निर्देशों के की अवहेलना करके, प्रसाद के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना ऐसा यज्ञ यदि कोई करता है तो वो यज्ञ क्या होगा? प्योरली तामसिक माना जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम समझते हैं। अब किसकी समझेंगे हम? तपस्या के विभाग, जो कल हमने चर्चा भी की थी। 3 प्रकार की तपस्या, शरीर की, मन की और वाणी की। और फिर आगे उन तीनों के 3 विभाज, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो शरीर की है वो भी 3 तरह की होगी, जो मन की है वो भी 3 तरह की होगी, जो वाणी की है वो भी 3 तरह की होगी। तो ये 9 तरह की टोटल तपस्याएं हैं जो इसमें हमें सीखने को मिलेगी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 14, 15, 16, 17, 18। हरे कृष्ण। देव दूज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जम ब्रह्मचर्म अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शारीरिक तपस्या क्या क्या बताई गई है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की पूजा। अर्थात जो हम शरीर मात्र से, जो हम अपने शरीर के द्वारा जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं शरीर के द्वारा? गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, अर्चा विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व हो गया,
ऐसी तपस्या शारीरिक तपस्या है। और इसमें स्पेशली क्या कहा गया है, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी इसमें शामिल की गई है। अब पवित्रता क्या है, हम जानते हैं दो तरह की पवित्रता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। सरलता क्या है, स्वभाव से सरल होना, सिंपल होना। ब्रह्मचर्य क्या है, एक निष्ठ होना, एक व्रत लेना कि जब तक हम अविवाहित हैं हम किसी भी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और जब हम विवाहित हैं तो केवल अपने ही स्पाउस के प्रति एक निष्ठ रहें, ना पुरुष किसी पर स्त्री पे गलत नजर डाले और ना स्त्री किसी पर पुरुष से अवैध संबंध रखे। तो ये ब्रह्मचर्य हो गया हमारा, है ना। ब्रह्मचर्य में तो विवाह है ही नहीं, लेकिन जो गृहस्थ हो चुके हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अपनी सेल्फ कंट्रोल करने के लिए क्या करें, उनको भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। गृहस्थ में रहकर भी हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसे हम ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि व्हेन वी आर मैरिड वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, बट वी कैन एटलीस्ट फॉलो द रूल्स। हम वो रूल्स, वो नियम तो फॉलो कर सकते हैं ना। अपने शरीर से हम उन चीजों को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, कि हमारा मन भी तो शरीर का एक हिस्सा है। हमारा मन किसी की तरफ ना भागे, हमारी इंद्रियां किसी की तरफ पर्टिकुलर आकर्षित ना हो जाएं, हम इंद्रिय विषयों से दूर हो जाएं, हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ना भागे। तो ये भी तो हमारे शरीर द्वारा एक तपस्या ही हुई ना। और अहिंसा, अहिंसा कैसे, अहिंसा दो प्रकार से, एक कि हम किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी जीव को कष्ट ना दें, और दूसरा कि हम ज्ञान की वृद्धि आगे करें, इस ज्ञान को, इस भगवत ज्ञान को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, फैलाएं, अपने तक नहीं रखना इसको। तो ये है शरीर की तपस्या। जी माता जी, सेकंड पढ़ते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाक्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा। कितना सुंदर है। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, अर्थात सच्ची बातें बोलना, सत्य बोलना, अच्छी बातें जो दूसरों को सुन के अच्छी लगे, ऐसे वाक्य, मीठे वाक्य बोलना जो दूसरों को सुनने में अच्छे लगे। और वैदिक साहित्य, स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय मतलब वैदिक अध्ययन, हम जो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इन इन वैदिक शास्त्रों को पढ़ना और इनके नियमों को फॉलो करना, अपनी वाणी के द्वारा इनको प्रचार में भी यूज करना, और इनको सुनना समझना, ये क्या है, वाणी की तपस्या है। हम करते हैं ना श्लोक उच्चारण, तो ये श्लोक उच्चारण जो हम करते हैं ये वाणी की तपस्या है। हम प्रभुपाद के जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं ये वाणी की तपस्या है, हम वाणी द्वारा प्रभु की, गुरु की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर है अगला श्लोक भी। जी माता जी। मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मनिविग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हरे कृष्णा। मन की तपस्या क्या है, हमारे मन के भाव, मन में संतोष होना, मन का सरल होना, गंभीर होना, सेल्फ कंट्रोल्ड होना, जीवन की शुद्धि रखना, ये मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन चंचल है, यदि मन इधर उधर भागेगा, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेगा, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेगा, तो फिर क्या होगा, मनुष्य वैसा ही अपना जीवन बनाएगा। लेकिन मन को यदि हम टाइट करके रख ले तो फिर हम इस तपस्या को निभा सकते हैं। तो ये मन की तपस्या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जी माता जी, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रील प्रभुपाद की जय। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावनावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, मनुष्य को अपने व्यवहार
में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मन की तपस्या सबसे टफ तपस्या है। देखिए, वाणी को तो हम जप के द्वारा कोशिश करके नियंत्रित कर लेते हैं। शरीर द्वारा हम मंदिर जाके अर्चा विग्रहों की सेवा करके भी कहीं ना कहीं हम अपने को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। मन को कैसे कंट्रोल करें? तो मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मन को भगवान की सेवा में सोचने के लिए लगाना है कि यदि अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो हम उसके बारे में सोचें कि आज मैं अपने बाल गोपाल को या अपने कृष्णा को या अपनी छोटी राधिका को आज मैं क्या ड्रेस पहनाऊंगी, या आज मैं उनको भोग में क्या खिलाऊंगी। अरे कल तो मैंने ये चीज बनाई थी, पता नहीं कल मुझे ऐसा लगा शायद मेरे केशव को, मेरे छोटे माधव को अच्छा नहीं लगा, चलो आज मैं कुछ मक्खन के साथ, कुछ मिश्री के साथ कुछ मीठा मीठा सा बना के खिलाती हूँ। इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना कि कल कौन से मैंने व्रत किए थे, अच्छा अब नेक्स्ट व्रत कौन सा आ रहा है। मतलब मन की सोच को जो है ना वो हम उधर लगा दे, मन को बिजी कर दे, मन को भगवान और भगवान के विषयों में फंसा ले। हमें मन को उधर फंसा लेना चाहिए। ये राइट वर्ड है, फंसा लेना, फंसाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इतनी आसानी से मन टैकल नहीं होने वाला। तो जब तक मन उधर लग नहीं जाएगा तब तक इंद्रिय विषयों से हटेगा कैसे? उसको हायर फ्लेवर देंगे तभी तो वो लोअर फ्लेवर का त्याग करेगा। इसलिए मन की तपस्या बहुत कठिन है। जी माता जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। श्रद्धाया पर्या तपम तप तत् त्रिविधम नरे अफ अफल अफल आकांड छवि युक्ते सात्विकम तप परीक्षते। भौतिक लाभ को इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हमने सात्विक तपस्या में इन 3 तपस्याओं को समझा। तो सात्विक तपस्या कौन से 3 तरह से हम कर रहे हैं? शरीर से, मन से और वाणी से। 3 तरह की हमने शरीर की तपस्या कर ली। शरीर से क्या किया? गुरुओं को, ब्राह्मणों को, माता पिता को, अर्चा विग्रहों को हमने सेवा करी। मन से कैसे की? मन को परमात्मा और उनके विषयों में फंसा लिया। और वाणी से कैसे की? कि हमने ऐसे वाक्य बोले जो दूसरे को अच्छे लगे, हितकर लगे, सुनने में मीठे लगे, सत्य बोला, तो उससे हमने वाणी से तपस्या की। तो ये 3 तरह की तपस्या को कॉम्पैक्ट सात्विक तपस्या कहेंगे। अब आगे चलते हैं। तो 18वां श्लोक शुरू करते हैं। हरे कृष्णा देवेश प्रभु जी। हरे और कृष्ण आप माता सब जी। भक्त प्लीज बने रहें, क्योंकि हम ये चैप्टर खत्म करके 18वां चैप्टर भी पढ़ेंगे। थोड़े से कुछ 20, 22, 25 जितने भी हो पाएंगे कोशिश करेंगे कि 4:45 तक जितना हो जाए आज कंप्लीट करेंगे, बाकी का कल करेंगे, क्योंकि उसमें 78 श्लोक है तो एक दिन में हो नहीं पाएंगे। तो कम से कम कुछ अगर 20-25 श्लोक भी आज कर लिए तो कल के लिए थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे सत्कर्मान् पूर्जार्थं तपो दम्मेन च इव यत् क्रियते तत् इह प्रक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होते हैं ना शाश्वत। हरे कृष्णा। लेकिन क्षमा चाहती हूँ, मेरा ध्यान श्लोक पढ़ने में नहीं था, क्योंकि मैं अपने शब्द को सोच रही थी कि मैंने बर्डन कैसे कह दिया। हरे कृष्णा भी बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ते भी हैं, और भगवत गीता के 20 श्लोक ना पढ़े गए तो मैंने बर्डन कह दिया। तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मुझे क्षमा करें। बर्डन नहीं कहना चाह रही थी, शायद अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल पाया जल्दबाजी में। तो कल का काम थोड़ा सा आज पहले ही कर ले और भगवत गीता के कुछ श्लोक आज पढ़ ले, ये कहना चाह रही थी। कह ये दिया कि अगर कल का बर्डन कम कर लेंगे तो ये बर्डन भौतिक हो जाएगा। तो ये श्लोक में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो मैं पूरी तरह से एक बार फिर पढ़ती हूँ और बर्डन कहने के लिए भगवान से, हरि आप बोल, सब भक्तों हरि से क्षमा बोल, मांगती हूँ। हरे हरि कृष्ण। बोल। सत्कारवान पूर्थात् पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसिक यानी रजोगुणी कहलाती है।
यह न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत होती है। तो ये अब कौन सी तपस्या के बारे में बात हो रही है? ये वो तपस्या है जो दंभ पूर्वक सम्मान या सत्कार के लिए कराई जाती है। मतलब हम एक ऐसा अनुष्ठान करा रहे हैं, एक ऐसा क्रिएट करके वातावरण लोगों को दिखा रहे हैं कि अरे वाह, हमने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, लेकिन पीछे माइंड में क्या है कि हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज खिंच जाएं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बुला लिया हमने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को बुला लिया, किसी मंत्री संतरी को बुला लिया और उनके साथ फोटो शोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल दी। तो क्या ये तपस्या है? क्या ये यज्ञ है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी तपस्या राजसिक मानी जाएगी। जी प्रभु जी। मूढ़ग्राहेण आत्मान यत् पीडया क्रियते तप वयस्स उत्साहनर्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। मूर्खता वश आत्मा उत्पीड़न के लिए जो अन्न को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तापसी कहलाती है। हरे तामसी कृष्ण। कहलाती है। तामसिक कहलाती है जो हम किसी को कष्ट देने के लिए, जैसे ही जो तांत्रिक टाइप लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं कि मैं तो ये ऐसा हवन कर दूंगा कि उसके घर में ये बुरा हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका ये खत्म हो जाएगा, वो हट हट जाएगा। तो दूसरे को हम पीड़ा पहुंचाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो ऐसा यज्ञ अगर ध्यान से सोचे तो द्रुपद महाराज ने भी किया। द्रुपद महाराज ने यज्ञ इसलिए किया, पुत्रेष्टि यज्ञ, कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण की हत्या करे। और द्रोण कौन थे? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अपने युग के। तो एक ब्राह्मण की हत्या करने के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो ऐसा कहीं क्लिक करता है ना कि वो यज्ञ भी सात्विक यज्ञ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है राजसिक भी नहीं हो सकता, तामसिक है। ब्राह्मण हत्या के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे, इसलिए हम उनके बारे में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ भी कहें। जैसे कि द्रोणाचार्य जी उस समय के बहुत बड़े ब्राह्मण थे, ऐसे ही महाराज द्रुपद भी बहुत ऊंचे उच्च कोटि के राजा थे। तो इसलिए हम लेकिन माइंड में आती हैं ये चीजें कहीं ना कहीं। तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए यदि हम कोई तपस्या करते हैं तो वो तामसिक तपस्या होती है, वो हमारी राजसिक अपनी सात्विक तपस्या नहीं हो सकती। जी प्रभु जी। 20वां श्लोक। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पत्रे च तत् दानं सत्तिकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, यह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब हम पहले हमने सबसे पहले भोजन का किया क्लासिफिकेशन, फिर हमने समझा कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कैसे सात्विक राजसिक और तामसिक यज्ञ होते हैं। फिर हमने तपस्या के भाग समझे, तपस्या में भी 3 भाग अलग अलग कर दिए। और उसमें हमने शारीरिक वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या को भी समझा। अब हम किसको समझने? फिर हमने तपस्या के विभागों को फर्दर कि तपस्या में भी फिर राजसिक और तामसिक कौन सी है, फिर उसको समझा। अब हम दान को समझ रहे कि दान कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। तो कौन सा दान सात्विक माना जाएगा? जो दान कर्तव्य समझकर दिया जाए। यदि हम किसी को कर्तव्य समझकर दान करें, जैसे कि अभी हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी ने इतना बड़ा अभियान किया, इतना सुंदर श्री श्री राधा गोविंद जी के लिए इतना सुंदर निवास स्थान बनवाया, इतना सुंदर मंदिर निर्माण किया मैंगलुरु में। उस यज्ञ में, उस बड़े वो तपस्या जैसे अनुष्ठान में, उस महायज्ञ में यदि हम कुछ भी अपनी यथाशक्ति हम कुछ भी दान स्वरूप दे सकते हैं मंदिर निर्माण में, तो वह सात्विक है। हम जो ये करते हैं, हमने कंबल बांट दिए, हमने गरीबों को खाना खिला दिया, 18 लोगों को कर दिया, 21 लोगों को कर दिया, वो दान नहीं है। दान में हमें यह भी देखना है कि हम किसको दे रहे हैं, किस स्थान में दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रत्युपकार की आशा के बिना। हमें उससे कुछ निकल के आएगा रिटर्न, वो नहीं सोचना। समुचित काल और स्थान में और योग्य व्यक्ति को। तो इसको तात्पर्य में गुरुदेव प्रभुपाद से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा हम समझ पाएंगे। जी प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ते हैं।
वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने से संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि के सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्रग्रहण के समय, मासांत में या जोग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्तों को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणा बस दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्द में वैदिक साहित्यों में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखते हुए हमें दान देना है। किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति। हम जो ये रोड साइड में बेगर्स को देते हैं, ठीक है, वो एक मानवता का जेस्चर होता है, लेकिन अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चले तो वो दान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कभी कभी किसी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं। तो क्लियर प्रभुपाद ने हमें बता दिया है कि हम जो अपनी तरफ से एक मानवता का जेस्चर करने की कोशिश करते हैं, अगर वो मनुष्य योग्य ना हुआ तो ये दान व्यर्थ है। जी प्रभु जी। यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रत्युपकार की भावना से मतलब हमें उस दान से कोई इच्छा है कि हमारा नाम हो जाए। ये दान तो हमने इसलिए दिया है कि हमारा भी नाम हो जाए, हम भी इसको अपने इंस्टा पेज पे, एफबी पेज पे डाल दें कि भाई लोगों को पता चल जाए हमने इतना दान दिया है। और किसी यज्ञ में हम जाते हैं, चाहे कोई और यज्ञ करा रहा है, तो अच्छे से एक बड़ा बना करके बुके, एनवेलप कुछ लेके जाना, फिर उसको लोगों को प्रदर्शित करना। मतलब इच्छा क्या है कि हमारा नाम हो, हमें यश मिले। वो दान नहीं है, वो दान राजसिक दान कहलाया जाता है। अब तांत्रिक दान समझते हैं। जी प्रभु जी, ये भी पढ़िए। आदेश काले यत् दानम् अपत्रेभ्यः च दीयते असत्कृतं अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है यह तामसी कहलाता है। हाँ, अपवित्र स्थान में दें, अनुचित समय में दें, अयोग्य व्यक्ति को दें, बिना समुचित ध्यान के दें, बिना आदर के दें, ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। तो सबसे अच्छा तो होता है कि गुप्त दान करें। अपने दान राशि का कभी बखान नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम किसी मंदिर या किसी भगवत अनुष्ठान में दान दे रहे हैं तो अपनी प्रतिष्ठा कभी नहीं मांगनी चाहिए। उसको गुप्त करके कर दें, एनोनिमस डाल दें, वो ज्यादा अच्छा है। अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या समझाते हैं तामसिक दान के लिए? प्रभु जी कृपया करके पढ़ें। ओम तत्सत इति क्षमा कीजिए निर्देश। प्रभु जी, तात्पर्य पहले पढ़ें प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मद्यपान तथा दूतक क्रीड़ा में बचने के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो यह भी तामसी है। हरे हरे। कृष्णा। तो मद्यपान या द्रूत क्रीड़ा में व्यसनी को दान देना। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो बेगर कम्युनिटी जो हम देखते हैं सड़कों पे बैठे रहते हैं, ये लोग बहुत ही गलत तरह के खाद्य पदार्थ, द्रव्य, जो है मादक द्रव्य का सेवन करते हैं।
तो हमें बहुत सोच समझ कर दान देना है, उससे हमारा दान भी अपवित्र हो जाता है। तो कोई और भक्त पढ़ना चाहते हैं? अभी मैंने देखा था शिवान प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया था। तो कुछ 5 लोग अभी और हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो भक्त अभी पढ़ रहे हैं यही कंटिन्यू करेंगे। तो एक श्लोक प्रभु जी आप और ले लीजिए, तब तक कोई हैंड रेस होता है तो देखते हैं। 23rd ले लीजिए आप। ॐ ॐ तत्सत् इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधस्मित ब्राह्मणः तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब हम ओम तत्सत शब्द को समझेंगे। अब ये जो ओम तत्सत 3 शब्द हैं, ये भगवान को ही सूचित किए जाते हैं। इन शब्दों के द्वारा जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब कि हमने उस यज्ञ का जो सारा कह सकते हैं कि रिजल्ट है, फल है, वो हमने भगवान को अर्पित कर दिया। शुरू जब करते हैं तो शुरुआत में ही हम ओम तत्सत क्यों कहते हैं कि ये जो यज्ञ अब हम करने जा रहे हैं ये हम भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सट्रैक्ट बीच में से निकाल रही हूँ। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्मा ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों के ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान की सूचक है, और वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो इस शब्द के द्वारा हम ओम तत्सत कह करके जो हमारा वैदिक अनुष्ठान है उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, तो आप सब इस तात्पर्य को अवश्य पढ़ें। इससे हमें यज्ञों में किस प्रकार से हम वैदिक मंत्रों को प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में बताया गया। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी। अब आप 24, 25, 26, 27, 28 5 श्लोक ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्मात् इति उद्यत यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विद्वानोक्त सततं ब्रह्मवादिनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो हरे कृष्ण इसलिए माता जी। हरे कृष्ण बंशी, इसलिए योगी जन जो होते हैं जब कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द कह करके इसे भगवान के निमित्त करते हैं। भगवान ने कहा था ना, ओमकार हूं, मंत्रों में मैं कौन हूं? ओमकार हूं। तो भगवान ने स्वयं अपने आप को ओमकार कह करके हमें समझा दिया कि जब ओम शब्द से तुम कोई यज्ञ शुरू करोगे तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। हरि बोल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत् इति अन्विष्यन्त्य सत्फलं यज्ञ तपः क्रिया दान च विविध क्रियन्ते मोक्षा किरीचिभिः। मन अर्थात मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तत् शब्द कहने से क्या होता है? ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति है। जैसे ओम शब्द कहकर हमने सूचित किया क्या कि भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं, इसी प्रकार तत् शब्द कहकर हम भव बंधन से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च इति एतत् प्रयुज्यते
पश्यन्ते कर्माणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते कर्म च एव स तत् अभ्यर्थ सत इति एव अभिधीयते। हरे कृष्ण माता जी। हरे सत परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देखिए कैसे कितना सुंदर भगवान ने समझाया है कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य कौन है? स्वयं श्री भगवान। यज्ञ जो हम भक्ति के साथ संपन्न कर रहे हैं उसका लक्ष्य कौन है? स्वयं भगवान है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तो जो संपन्न करता है, चाहे वो यज्ञ का हो, चाहे दान का हो, चाहे तपस्या का हो, वो किसी भी चीज का संपन्न करता हो, यदि वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए संपन्न कर रहा है तो वो भी सत कहलाए। और वैसे सत शब्द किसके लिए अंकित किया जाता है? परम सत्य के लिए, अर्थात स्वयं श्री भगवान के लिए। लेकिन जो मनुष्य इसको कंप्लीट करता है कार्य को, वो भी सत कहलाता है। ये हमें समझ के चलना है जी। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद 18वां अध्याय शुरू करेंगे। तो जो भक्त पढ़ने के लिए हैंड रेस किए हैं वो प्लीज बने रहें, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे। कम से कम 10-20 श्लोक आज कंप्लीट करेंगे जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धाहुतं दत्तं तपः तप्तं कृत्य च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रीत्य न ओ इह। हे अर्थात हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब भगवान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यदि श्रद्धा के बिना करोगे, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह नश्वर है, मतलब वो नहीं, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह असत कहलाता है, वो सत नहीं कहलाता, असत हो जाता है, और इस जन्म और अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि श्रद्धा के बिना करोगे ये कार्य, चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे तपस्या करो, तो फिर वो व्यर्थ जाएगा। चाहे इस जन्म की बात हो, चाहे अगले जन्म की बात हो, लेकिन यदि श्रद्धा के बिना करोगे तो वो व्यर्थ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। बद्ध अवस्थाओं से ऊपर थोड़ा सा ले रही हूँ वापस। हाँ, यहाँ से लेते हैं जी। प्रभु जी, ये जहां से मार्क कर रही हूँ, कृपा करके आगे तक का तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। जय। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। आगे पढ़ना है मैं प्रभु जी, हाँ जी, हाँ माता जी, जी। पूरा पढ़ दीजिए प्रभु जी। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संतुष्टि स्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही
प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो एक बात जो हमने यहाँ पर फिर से समझ ली अच्छी तरह से, वो क्या, जहां से प्रभु जी ने पढ़ना शुरू किया था, कि यदि हम प्रामाणिक गुरु से समझते हैं, ये क्लियर लिखा है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। तो अपने आप से मनगढ़ंत, जहां से कि इस अध्याय का प्रारंभ हुआ था, अर्जुन ने क्या कहा था, जो अपनी श्रद्धा अपने हिसाब से चलाते हैं उनके बारे में क्या, तो क्लियर कर दिया गया है कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना क्यों अच्छा है मनुष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक गुरु की शरण, और गुरु की शरण में जब हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट किया है ना, इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त तो गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। यदि हम अपने आप मनगढ़ंत कुछ करेंगे तो फिर हम इस श्रद्धा को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और अगर श्रद्धा डेवलप नहीं हो पाया करेगी तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता तो अभी जी। हम पहले एक बार इसको समअप करेंगे, और फिर अभी साथ के साथ ही हम दूसरे सेशन में 18वें अध्याय के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। तो मैं एक बार टॉपिक का नाम चेंज कर रही हूँ, तो आप सब बने रहिए, लेकिन इस सेशन का एंड कर रही हूँ एक बार। मीटिंग एंड नहीं होगी, केवल अध्याय के लिए इसको बंद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों, सभी वैष्णवों की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे